हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए डायग्राम पे जो क्वेश्चंस हैं इससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आता है। तो डायग्राम का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है द फिगर शोज द पोजीशन ऑफ पी क्यू एंड आर। ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल है, पी क्यू एंड आर इसकी पोजीशन है। फाइंड द बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी। ठीक है जी, बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी की अगर हम बात करें तो फ्रॉम पी है, पी पे नॉर्थ बनाना ऑलरेडी बना हुआ, यहाँ से आप इस डायरेक्शन में गए। ये एंगल गिवन है 36 डिग्री, तो ये हमने लिख दिया 0 36 डिग्री। बी पार्ट है बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू, पी की बेयरिंग फ्रॉम क्यू, तो अब क्यू पे नॉर्थ बनाया आपने और वहां से अब आप पी क्यू वाली लाइन तक जा रहे हैं, ये सही है। अब ये आपको एंगल पता करना है कि जी ये कितना एंगल है। अच्छा, ये हमें नहीं पता डायरेक्टली, हमने अभी अभी पता किया कि ये एंगल 36 था, तो इसके ऑपोजिट में अगर हम चलें तो ये एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, ये एक लाइन है नॉर्थ की, ये एक और लाइन है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, बीच में कहीं इस तरह करके एक एंगल बन रहा है ऐसे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, इन्हें कहते हैं इंटरनल एंगल्स। ठीक है ना। और ये इनका सम किसकी इक्वल होता है, इनका सम इक्वल होता है 180 के। तो अगर ये वाला एंगल 36 है तो ये एंगल कैसे होगा, 180 माइनस 36। तो ये मैं पता कर लूँगा, जब 180 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है 144। ठीक है जी, ये बन गया 144। अब आप बेयरिंग की बात करें, ये एंगल अगर 144 है तो पूरे सर्कल में से ये 144 आप माइनस कर दो तो एग्जैक्टली ये वाला आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 360 माइनस 144, ये जो भी बनेगा दैट इज बेसिकली द बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू। ठीक है जी, ये हो जाएगा, आपने 360 में से 144 को निकाल दिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल आपके पास आ गया। सी पार्ट है द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी, आर की बेयरिंग फ्रॉम पी। अच्छा जी, फ्रॉम पी, अब पी पे नॉर्थ बना है, ऑलरेडी बना हुआ है, और वहां से आपने आना आर तक, ये आप आए आर तक। कितना एंगल है जी, ये दोनों एंगल्स को आप ऐड कर लो, ये 36 डिग्री है और 37 डिग्री, दोनों को आप ऐड कर लें, दिस बिकम्स 073 डिग्री। ठीक है, डी पार्ट है बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर, पी की बेयरिंग आर से बतानी है, तो पी की बेयरिंग अगर मैं आर से बताना शुरू करूं तो ऑब्वियसली मुझे आर पे नॉर्थ बनाना पड़ेगा, ये बन गया आर पे नॉर्थ। और यहाँ से अब मुझे जाना है पी के ऊपर, तो मैं यहाँ से ये चला गया पी के ऊपर ऐसे, पी आर लाइन तक। ठीक है, बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर। अब ये एंगल कितना आएगा, अब जरा कंस्ट्रक्शन करें, ये नॉर्थ है, ये एक लाइन जा रही है और एक लाइन ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, जा तो नहीं रही लेकिन आप बना ले क्वाड्रेंट्स की लाइन जैसे बनाते हैं। ये एक लाइन होगी, एक लाइन अंदर से जा रही है, ये इसके अंदर से। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा, आप देखो यहाँ पे भी जी बन रहा है, यहाँ पे जी कैसे बन रहा है, ये देखो मैं थोड़ा सा ओवरलैप करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जी इस तरह से बन रहा है, ये एक नॉर्थ आ रहा है ऐसे, ठीक है, और ये दूसरी लाइन आ रही है इसके ऊपर, और ये फिर एक और यहाँ से एक तीसरी लाइन आ रही है। ठीक है ना, तो ये जी इस तरह से बन रहा है, ये अगर यहाँ 73 डिग्री बन रहा है, 36 और 37 को मिला के 73 बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये कितना होना चाहिए, ये अगर 73 बन रहा है तो यहाँ पे भी फिर 73 होना चाहिए, ये भी 73 है। तो अगर ये 73 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल आया है दैट इज आल्सो इक्वल टू 73। अब ऊपर से जब आप चले थे तो यहाँ से यहाँ तक आया था 180, 180 प्लस 73, तो मैं यहाँ लिखूंगा इसको 180 प्लस 73 डिग्री। बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर, आर पे नॉर्थ बना के आप इस डायरेक्शन में गए, कंपेयरिंग बेयरिंग ऑफ पी फ्रॉम आर। ठीक है जी, ई पार्ट है हमारे पास बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर, क्यू की बेयरिंग आर से, क्यू की बेयरिंग अगर हम आर से देखना चाहें तो देखो अभी अभी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक हम आए हैं और हमने कहा ये है 180 प्लस 73 दैट इज इक्वल टू 253। तो हमने कहा कि जी ये यहाँ तक जो है वो 253 है, बट अगर मैं कहूँ और आगे तक तो ये कहाँ तक है, बेयरिंग ऑफ क्यू, ये है बेयरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर, तो ये क्यू की बेयरिंग फ्रॉम आर यहाँ तक मैं पहुंच जाऊंगा, यानी मैं मजीद फर्दर ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल मैं मूव किया, ट्राइंगल के अंदर वो एंगल गिवन है यहाँ से यहाँ तक 43 डिग्री, मैं 43 डिग्री मूव किया।
तो मैं इसको लिखूंगा 253 प्लस 43, ये बनेगा 296 डिग्री बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम आर। सही है जी। अब आई होप के बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद लास्ट पार्ट देखो, बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। आर की बेरिंग फ्रॉम क्यू, तो क्यू पे नॉर्थ बनाना है, ऑलरेडी नॉर्थ बना हुआ क्यू पे। क्यू पे नॉर्थ बना के अब आपने ये एंगल मेजर करना है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है एंगल, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से। लेट सपोज कीजिए बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू, ये आर है फ्रॉम क्यू, ये एंगल आपने बताना। अच्छा, ये एंगल मैं बताऊंगा, इसके सामने वाला एंगल आपको पता है ये कितना है? ये पूरा जो लास्ट पार्ट में किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक किस वाले एरो तक कितना एंगल आया था? 296। 360 में माइनस कर दो तो ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा आपको 64 डिग्री। अच्छा, अब अगर ये एंगल 64 है तो इसके सामने वाला एंगल कितना होना चाहिए? 180 माइनस 64, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया था ये है इंटरनल एंगल कॉन्सेप्ट, आमने सामने। तो ये 180, सॉरी हाँ 180 में से 64 माइनस कर दो तो ये एंगल पता चल जाएगा। ये जितना भी है वो आपने यहाँ लिख लेना, ये आपका आ जाएगा आंसर। सही है जी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई इशू होगा नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये जैसे ही आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूँ आपको। ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन लेवल ग्राउंड गिवन दैट द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 122। देखें जी, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए है 122। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, ये कितना एंगल है इनका? 122 डिग्री। ठीक है जी, ये मैं कह रहा हूँ ये एंगल बना है 122 डिग्री। सही है। आगे क्या होगा? 3 points on level ground given that bearing a B from A is 122, CAB is 32 डिग्री। अब ये डायग्राम बनी नहीं है, बनानी पड़ेगी, आप खुद से बना सकते हैं। CAB 32 है, CAB 32 कैसे होगा? CAB 32 है। अब ये C यहाँ पर भी हो सकता है मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़े दोबारा। यहाँ पर भी तो C हो सकता है ना 32 डिग्री। अच्छा, C यहाँ पर भी हो सकता है ऐसे, इस तरफ भी। मैं कोई किसी एक पॉसिबिलिटी को देख लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें आप ज़रा, ये आ गया 32, ए बी सी 86 डिग्री। ए बी सी आपके पास आ जाता है 86 डिग्री। अब ए बी सी, ए बी और सी 86 डिग्री कैसे आ गया? लेट सपोज कि जी मैं यहाँ से ये ए बी सी आ गया आपके पास 86 डिग्री, तो ये यहाँ पर लिखो 86। ठीक है जी। उसके बाद देखें ए बी सी 86 और सी ए बी 32 है। सी ए बी है 32, सी ए बी ये 32 बना दिया और ए बी सी 86 बना दिया। सही है। अब आगे है फाइंड द पॉसिबल बेयरिंग्स ऑफ सी फ्रॉम बी। पॉसिबल बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, तो ये कैसे पता चलेगा फ्रॉम बी? ये होगा पॉसिबल बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। बी पे आपने बनाना है नॉर्थ। ठीक है जी, ये बी पे हमने बना दिया है नॉर्थ, और बी पे नॉर्थ बना के इस डायरेक्शन में आपने मूव किया। सही है ना? अब जरा मुझे बताओ कि ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ था, पहला एरो दूसरा एरो दोनों नॉर्थ, दोनों पैरेलल है। अगर ये 122 है तो इसके सामने वाला एंगल कितना होना चाहिए? 180 माइनस 122 कितना हो जाता है? 156। सॉरी, ये क्या कर रही है? 180 में से 122 माइनस करना था, सॉरी 122 माइनस करना था। एक 7 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 58। ठीक है जी, ये आ गया 58 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये 58 डिग्री है और ट्राइंगल के अंदर यहाँ तक, ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 86 है, तो पूरा मैं यहाँ तक चलूँ, मीन मैंने 360 में से 58 पीछे रुका, उससे भी 86 डिग्री और पीछे रुक गया यहाँ तक एरो तक,
तो ये है मेरी ये है मेरा एंगल, ये कितना है ये अब आप चेक कर लें कैलकुलेटर, आपको पता चल जाएगा कि जी ये बेयरिंग कितनी आ रही है, ठीक है ना। फाइंड द पॉसिबल बेयरिंग्स ऑफ सी फ्रॉम डी, एक तो ये बेयरिंग होगी, दूसरी बेयरिंग कौन सी होगी, दूसरी बेयरिंग ये होगी कि सी इधर नहीं बनाऊं मैं, सी दूसरी तरफ बना दूं, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक आंसर दे दिया, या जो भी आंसर है वो आप लिख सकते हैं। आई होप ये